Good morning, all the students of class 7th. Today I am present before you with the remaining parts of lesson 4, First Voyage to India. I have taught something about this lesson. Now study the remaining parts. बच्चों, मैं तुम लोगों को फर्स्ट वॉयज टू इंडिया के बारे में कुछ बताया था कि आरंभ में भारत जो था वह एक सोने की चिड़िया था, खास करके यूरोपियन के लिए, क्योंकि हमारा देश धन, सिल्क और मसाले से भरा हुआ था, जिसके कारण समय समय पर बहुत से आक्रमणकारी ने हमारे देश पर आक्रमण किया और बहुत सारे धन संपत्ति यहाँ से ले गए। यूरोपियन लोग भी मुख्य रूप से यहाँ से आकर्षित थे और वे व्यापार करना चाहते थे, इसलिए व्यापारी लोग यहाँ से मसाले ले जाते थे यूरोप में और उन्हें बहुत ऊंची कीमत पर बेचते थे। लेकिन पुर्तगाल का एक शासक था जिसका नाम था किंग उमियल। वह व्यापारियों को उचित मुनाफा नहीं देना चाहता था। वह मसाले प्रत्यक्ष रूप से भारत से खरीदना चाहता था। For which he wanted to establish direct trade links with India. इसके लिए वह भारत के साथ प्रत्यक्ष रूप से व्यापार का रास्ता स्थापित करना चाहता था। He thought of finding a sea route to India. उसने भारत के लिए एक सामुद्रिक रूट रास्ता ढूंढने का विचार किया। A sea route to India would mean a lot of wealth for Portugal. भारत से समुद्री यात्रा का खोज करना का मतलब था कि पुर्तगाल के लिए ढेर सारा धन संपत्ति होना। It would make them rich. यह उन लोगों को धनी बना देगा। King Emmanuel chose Vasco da Gama to command the first Portuguese expedition. किंग इमैनुअल ने वास्को डी गामा को प्रथम पोर्टुगीज अभियान का मार्गदर्शक बनाया। वास्को डी गामा was a noble man of पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का एक नेक व्यक्ति था। He had served as a naval officer and defended the Portuguese colony from the French on the coast of Guyana. He had served as a naval officer. वह एक नाविक नौसेना के अफसर के रूप में कार्य कर चुका था और फ्रेंच पुर्तगीज कॉलोनी को फ्रेंच से रक्षा किया था गुयाना के तट पर। गुयाना के तट पर फ्रेंच लोग चाहते थे कि पुर्तगीज कॉलोनी को कब्जा कर लें, लेकिन इसकी चतुर और प्रखर बुद्धि के कारण वास्को डी गामा का ऐसा करने में वह सफल नहीं हो सका। The route of the expedition was chalked out around Africa. The route of expedition, अभियान का रास्ता का खाका बनाया गया अफ्रीका के चारों ओर। In those days, there was no other way to reach India from Europe. उन दिनों यूरोप से भारत पहुंचने का
कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ऑन 18th July 1497, on 18th July 1497, Vasco da Gama started his journey towards India from Lisbon, the Portuguese capital. 8 जुलाई 1497, 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा ने भारत के लिए यात्रा शुरू किया था लिस्बन तट से। लिस्बन तट पोर्टुगीज की राजधानी है। He sailed with a fleet of 4 ships. वह 4 जहाज़ों के दल के साथ रवाना हुआ था। 4 जहाज़ों के दल के साथ वास्को डी गामा रवाना हुआ। They sailed past the Canary Island near the coast of Africa. वे लोग कैनरी आइसलैंड को पार किए, जो कि अफ्रीका के समुद्री किनारे के निकट था। और इस आधार पर कुछ क्वेश्चन आपको लिखना होगा। Who was Vasco da Gama? When did he start his journey towards India? And how? नेक्स्ट, अब आगे देखिए। ऑन 26 जुलाई, 7 जुलाई को, ऑन 26 जुलाई they reached Cape Verde Island, where they stopped to take rest. 26 जुलाई को वे लोग केप वेर्डे टापू पर पहुँचे, जहाँ पर कि वे लोग आराम करने के लिए रुके। From there they prepared themselves for the most difficult part of the journey around the coast of Africa. From there, वहाँ से they prepared themselves, वे लोग अपने आप तैयार हुए for the most difficult part of the journey, यात्रा के सबसे कठिन भाग के लिए, around the coast of Africa, अफ्रीका के समुद्री किनारे के चारों ओर एक सबसे डिफ़िकल्ट यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर लिए। बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज, another Portuguese explorer. बार्थोलोम्यू डियाज, जो कि दूसरा पोर्टुगीज का खोज करता था, had earlier sailed around the trip of Africa. वह पहले ही नाव खाया था, नाव के द्वारा यात्रा किया था अफ्रीका का। He helped Vasco da Gama to build and fit out the fleet of ships. उन्होंने वास्को डी गामा को जहाज़ों की बेड़ा को योग्य और मजबूत बनाने में मदद किया। He also advised Vasco da Gama not to sail too close to the coast. उसने वास्को डी गामा को सलाह दिया कि समुद्री किनारे के ज़्यादा नज़दीक नाव नहीं चलाएं। The sea near the coast was rough,
समुद्र के निकट का कोस्ट किनारा बड़ा रुखड़ा था एंड द करेंट वेयर वेरी स्ट्रॉन्ग, और उसकी धाराएं बहुत सख्त थी, बहुत तीव्र थी। सो वास्को डिगामा टर्नेड अवे फ्रॉम द कोस्ट, इसलिए वास्को डिगामा समुद्री किनारे से मुड़ गए। He sailed down the middle of the Atlantic Ocean, वे अटलांटिक ओशियन के मध्य से गुजरे। तो हु हेल्प्ड वास्को डिगामा टू रीच इंडिया? इट इज योर क्वेश्चन। हु हेल्प्ड वास्को डिगामा टू रीच इंडिया? What advice was given to him? It was very difficult. It was very difficult to sail against the wind blowing from the southwest. Southwest, दक्षिण पश्चिम की हवा के साथ बहना, हवा के विरुद्ध बढ़ना बहुत कठिन था। However, they finally went round the Cape Verde on 22 नवंबर। फिर भी वे लोग अंत में केप वर्डे पर 22 नवंबर को पहुँचे। 3 days later, 3 दिन के बाद, 3 days later, they reached मार्सेल बे। 22 नवंबर को वे लोग केप वर्डे पहुँचे और 3 दिन के बाद ये लोग मार्सेल बे पहुँचे। On 7 April 1498, the fleet sailed up the coast, passing the port of मोम्बासा। 7 अप्रैल 1498 को जहाज चला मोम्बासा बंदरगाह से गुजरते हुए जहाज पार किया। और हम इसी तरह से आप लोगों को प्रतिदिन जो एक जीवन पढ़ाई स्कूल में होता है, उसी तरह की पढ़ाई, उसी तरह की लेसन हम करते रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम कुछ नई चीज़ों के साथ अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दें। थैंक यू।